इंटरमीडिएट जो हैं, जैसे हमने कोई रिएक्शन ली, हमने रिएक्शन की शुरुआत में रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। जैसे हम घर से चले और हमें कहाँ जाना है? ऑफिस जाना है। घर से चले और ऑफिस में जाना है, तो बीच में जो भी पड़ाव आएगा वो होगा इंटरमीडिएट। बीच में जो भी पड़ाव आएगा वो होगा इंटरमीडिएट। अच्छा, इंटरमीडिएट वो पड़ाव होगा, इंटरमीडिएट वो पड़ाव होगा जो स्टेबल होता है। जैसे मैं बात करूं, घर से ऑफिस जाने के ड्यूरेशन में आप जो पड़ाव उसी को कह रहे हो जो आपके लिए रुकने की जगह है, जो आपके लिए रुकने की जगह है। ठीक है, रास्ता चल रहे हो, वो आपका रास्ता पड़ाव नहीं है जहां आप कहीं भी नहीं रुक सकते, एक स्पेसिफिक जगह रुकोगे। तो इंटरमीडिएट्स को भी मैं इसी तरीके से कंसिडर करूंगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ गए तो इंटरमीडिएट वो जगह है जहां रिएक्शन एक कुछ टाइम के लिए, माइक्रो सेकेंड्स के लिए, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए रुक सकती है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाकी रिएक्शन पाथ को हम ऑब्जर्व एज सच नहीं कर सकते इंटरमीडिएट्स को, क्योंकि ट्रैप भी किया जा सकता है, आइसोलेट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई इंटरमीडिएट्स की। अगर मैं बात करूं कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली जो इंटरमीडिएट होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप में सबसे पहली टाइप कार्बोकैटायन, दूसरी टाइप कार्बेनायन, तीसरी टाइप कार्बीन, ये तो 3 कार्बन के, चौथा बेंजाइन, या जिसको हम अराइन भी कहेंगे, इसको मैं कहता हूं कार्बोकैटायन, इसको मैं कहता हूं कार्बे एनायन, इसको मैं कहता हूं कार्बीन। ठीक है, अराइन, नाइट्रीन, नाइट्रीन, यहाँ पे कार्बोकैटायन में 3 बॉन्ड होंगे, कार्बे एनायन में भी 3 बॉन्ड, कार्बीन में 2 बॉन्ड, नाइट्रीन में 1 बॉन्ड, और एक और बचा, वो बचा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। और ये क्या है बीच में? ये है नाइट्रीन। तो ये इतने तरह के इंटरमीडिएट्स जो है वो हम किसी रिएक्शन के ड्यूरेशन में ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमें मिल सकते हैं। हमें जो सबसे पहला इंटरमीडिएट आज की क्लास में डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कार्बोकैटायन। सबसे पहला इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। सबसे पहला डिस्कस करना हमें कार्बोकैटायन। ठीक है, जिसको कई बुकों में आपको देखने को मिल जाता है कि ये कार्बेनियम आयन भी लिखा मिलता है, कार्बेनियम आयन भी लिखा मिलता है, और कई बुकों में आपको कार्बोनियम आयन भी लिखा मिलता है। कार्बेनियम आयन भी मिलता है, कार्बोनियम आयन भी मिलता है, और कार्बोकैटायन लिखा तो मिलता है ही। लेकिन ये जो कार्बोनियम आयन वर्ड है, कार्बोनियम आयन वर्ड, इसको कम प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसको माना जाता है एक गलत वर्ड। कार्बोनियम आयन जो वर्ड है उसको एक गलत वर्ड माना जाता है। इसको क्यों गलत माना जाता है देखना, जैसे मैं लेता हूं NH3, ये है अमोनिया, और आप अगर NH4 पॉजिटिव लिखते हो तो आप इस NH4 पॉजिटिव को लिखते हो अमोनियम आयन। ठीक है, NH4 पॉजिटिव को क्या लिखते हो? अमोनियम। वर्ड देखना, NH3 अमोनिया, NH4 अमोनियम। अच्छा, वाटर लिखते हो, ठीक है, और अगर आप H3O पॉजिटिव लिखो तो इसको लिखते हो ऑक्सोनियम। अब यहां से एक फर्क समझना, यहां से फर्क क्या है देखना,
नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे 3 थी और 3 से आप लोगों ने वैलेंसी की 4, यानी वैलेंसी एक बढ़ाई है, +1 किया है। वाटर की वैलेंसी कितनी थी? वाटर की वैलेंसी 2 थी, वाटर की वैलेंसी बॉन्ड कर दी 3 और कितना इंक्रीज हुआ है? +1 का। लेकिन मैं ऐसे लिखूं अगर मैं ऐसे लिखूं कि ये CH4 है जिसमें ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और इसका मैंने बना दिया CH3 पॉजिटिव जिसमें ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, मैं इसको कार्बोनियम नहीं लिख सकता। और इसको मैं कार्बोनियम क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये ओनियम वर्ड जो है ये +1 के केस में लगता है, -1 के केस में नहीं लगता। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन की वैलेंसी आपने 1 बढ़ाई तो ओनियम वर्ड लिखा, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी आपने 2 के 3 बॉन्ड किए तो ओनियम वर्ड लिखा। लेकिन जब यहाँ एक वैलेंसी घटा रहे हो, वैलेंसी घट रही है, बॉन्ड घट रहे हैं, तो आप ये ओनियम वर्ड नहीं लिख सकते और इसलिए ये कार्बोनियम लिखना प्रेफर नहीं किया जाता। कार्बेनियम लिख सकते हो, ठीक है, या फिर कार्बोकैटायन लिख सकते हो, इस चीज का ध्यान रखो। इसके बाद मैं अगर बात करूं इसके जनरल टाइप की, तो कार्बोकैटायन आपको जनरली क्या लिखा मिलता है? R3C पॉजिटिव, R3C पॉजिटिव। R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, आप कैसे लिखोगे इसको? कार्बन, ये एक बॉन्ड पीछे की साइड, ये एक बॉन्ड आगे, ठीक है, और ये यहाँ पे। आप लोगों ने सभी ने वेज रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है, तो ये जो बॉन्ड है जिसको मैं सिंपल लाइन पे दिखा रहा हूँ, ये ऑन द प्लेन है, ये आगे वाला बॉन्ड अबव द प्लेन, ये डॉटेड वाला बिलो द प्लेन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ क्या होता है? ये प्लेनर होता है, प्लेनर स्पीशीज होती है, और प्लेनर स्पीशीज होने के साथ साथ इसके ऊपर एक एम्प्टी p ऑर्बिटल इस प्लेन के ऊपर की साइड और एक इस p ऑर्बिटल का एक लोब इस प्लेन के नीचे की साइड। इसको कहते हैं, इस ऊपर वाले लोब को कहते हैं अप लोब और इस नीचे वाले लोब को कहते हैं डाउन लोब। इस नीचे वाले लोब को कहते हैं डाउन लोब। और ये क्या है यहाँ पे? इसको मैं लिखूंगा, ये एम्प्टी p है, p छोड़ के ऐसे कर देता हूं, एम्प्टी p ऑर्बिटल है। और ये जो है ये एम्प्टी p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है, ये एम्प्टी p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है किसके? बॉन्ड 1, 2 और 3 के। ये एम्प्टी p ऑर्बिटल जो है परपेंडिकुलर है टू बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2 एंड बॉन्ड नंबर 3। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ आती है? किसी को भी इतनी बात में डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलूँ। आई होप ये सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ अलग सी बात नहीं है। तो ये जो है, किसी को कोई डाउट है? चलो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। ये तो था जनरल एक इंट्रोडक्शन कार्बोकैटायन का कि क्यों हम कार्बोनियम नहीं लिख सकते, कार्बेनियम और कार्बोकैटायन क्यों प्रेफर किया जाता है, किस तरीके का होता है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखो तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद ये भाई बीच बीच में अपने को अनम्यूट मत करो, जो भी इस क्लास में ज्वाइन है वो अपने आप को म्यूट रखे। अनम्यूट सिर्फ तब करे जब उसको डाउट हो, उसके अलावा अनम्यूट ना करे। ध्यान रखो इस चीज, बार बार ना कहनी पड़े मुझे ये बात, ठीक है। कार्बोकैटायन जो है, अब मैं आता हूँ इसके टाइप्स पे। मैं आप लोग ये जो वीडियो मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसके आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहोगे। वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद
मैं एक बार इसकी वॉइस क्लियरिटी देखूंगा, वॉइस क्लियरिटी अगर अच्छी होगी तो मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा वहाँ पे, और ग्रुप में आप लोगों को लिंक भेज दूंगा इसका। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं ये बात कहूँ कि मैं इस पेज को क्लियर करने जा रहा हूँ तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ जल्दी से, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि कार्बोकैटायन कितने तरह के होते हैं, कार्बोकैटायन कितने तरीके के होते हैं। टाइप्स पे आता हूं मैं, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कितने तरीके के होते हैं? तो कार्बोकैटायन को अगर मैं कैटेगराइज करूंगा, कार्बोकैटायन को अगर मैं कैटेगराइज करूंगा तो कार्बोकैटायन जो है वो दो तरीके के होते हैं। पहला मैं कहूंगा क्लासिकल कार्बोकैटायन, क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है। दूसरा होता है नॉन क्लासिकल। कार्बोकैटायन दो तरीके के होते हैं, क्लासिकल कार्बोकैटायन एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है। क्लासिकल और नॉन क्लासिकल को समझने के लिए मैं सबसे पहले क्लासिकल कार्बोकैटायन का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे क्लासिकल कार्बोकैटायन आप क्या लिखते हो? आर सी आर आर पॉजिटिव, आपने यही लिखा क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है। ये देखना क्लासिकल कार्बोकैटायन, अगर टोटल इसमें देखूं तो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। और कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम होते हैं, कभी भी क्या है इसमें? सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और कभी भी अगर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता, 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, तो ऐसी स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहते हैं। यानी ये जो क्लासिकल कार्बोकैटायन है ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, और साथ ही के साथ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ठीक है। अब एक चीज और देखना, ये जो कार्बन और इस आर ग्रुप के बीच बॉन्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस आर ग्रुप और इस कार्बन के बीच, यानी मैं कहूंगा 2 सेंटर के बीच है, 2 सेंटर के बीच है, 2 ही एटम है और उनके बीच एक बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे ये तो पहली बात हुई 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। दूसरी बात ये कहूंगा कि क्लासिकल कार्बोकैटायन जो भी होते हैं उसमें सारे के सारे बॉन्ड जो होते हैं वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। नॉन क्लासिकल में थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। क्लासिकल में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा तीसरी बात ये कि क्योंकि इसमें सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, इसलिए क्लासिकल कार्बोकैटायन जो होते हैं वो थोड़े से कम स्टेबल होते हैं, जनरली लेस स्टेबल। और लेस स्टेबल क्यों होंगे? ड्यू टू 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण वो अनस्टेबल होता है। इसके बाद मैं चलता हूं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा B2H6 का, जो आप लोगों के लिए बहुत कॉमन है, जहां पे आप बनाना बॉन्ड ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। B2H6 का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हो? B H B H H और H, यही लिखते हो B2H6 का स्ट्रक्चर। तो ये B2H6 का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखना, ये जो बॉन्ड है बोरोन और हाइड्रोजन के बीच,
ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 2 सेंटर है बोरोन और 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड भी 2 सेंटर 2। लेकिन ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है। इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं, लेकिन इस बॉन्ड में जो पार्टिसिपेटिंग एटम आप कहते हो वो 3 है। कौन कौन से हैं? एक बोरोन है, एक ये वाला हाइड्रोजन है, एक ये वाला हाइड्रोजन है। यहाँ पे जो आप नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम्स कह रहे हो वो 3 कह रहे हो, तो ये जो बॉन्ड हुआ ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हुआ। ये जो बॉन्ड हुआ ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हुआ। और ऐसा ही कंसेप्ट आता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में, ऐसा ही कंसेप्ट आता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में। ये किस तरीके से? जैसे मैं एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो मैं लिखता हूं CH5 पॉजिटिव। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का एग्जांपल लिखूं तो मैं लिखता हूं CH5 पॉजिटिव। ठीक है, अब एक चीज देखना, इस CH5 को मैं पॉजिटिव को मैं कैसे लिखूंगा? CH3 पॉजिटिव। और ऐसा मान लेता हूं कि ये 2 हाइड्रोजन है, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो इस H2 के बीच 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इस CH3 को डोनेट हुआ, ये इस CH3 को डोनेट हुआ है। तो आप अल्टीमेटली इस कार्बोकैटायन को बना के कैसे दिखाओगे? इस कार्बोकैटायन को बना के ऐसे दिखाओगे CH3, ठीक है, कुछ इस तरीके से H और इस पूरी स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज, इस पूरी स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज, या फिर यहां इस कार्बन, समझ लो इस तरीके से बनाओगे। यहां पे ये जो बॉन्ड है, ये यहां पे देखो, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं, लेकिन इस बॉन्ड में पार्टिसिपेटिंग एटम्स 3 है। इस बॉन्ड में पार्टिसिपेटिंग एटम्स 3 है, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ये कार्बन। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझना चाहते हो तो एक बार देखना, एक रिप्रेजेंटेशन इस बॉन्ड की ये है, एक रिप्रेजेंटेशन इस बॉन्ड की और लिखता हूं, उसको मैं ऐसे लिखूंगा CH3H, जहां ये 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए और इसको मैं H पॉजिटिव दिखा दूंगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? भाई इस कार्बन को इन 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू इस हाइड्रोजन से ज्वाइन कर दिया और इस वाले हाइड्रोजन, नीचे वाले हाइड्रोजन को एज एन H पॉजिटिव दिखा दिया। और इसी तरीके से अगर मैंने इस नीचे वाले हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के फॉर्म में दिखाया है तो मैं इस ऊपर वाले को भी H पॉजिटिव के फॉर्म में दिखा सकता हूँ। इस तरीके से CH3, यहाँ पे H, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, ठीक है, और इस ऊपर वाले हाइड्रोजन को H पॉजिटिव, ठीक है। इसलिए मैंने ये कहा था इस पूरी स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज दिखाओ रेदर देन इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दिखाने, रेदर देन इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दिखाने, ठीक है। इस कार्बन पर पॉजिटिव दिखाने की जगह हम पूरी स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज दिखाएं। तो आप खुद देख लो, एक कितने सेंटर हो गए? 3 सेंटर हो गए। कौन कौन सा? एक तो ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ये कार्बन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इन्हीं 3 एटम्स के बीच में है। अभी देखो यहाँ पे इन 2 के बीच में है, यहाँ पे इन 2 के बीच में है और यहाँ पे इन 2 के बीच, इन्हीं 3 बॉन्डेड एटम्स के बीच में है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखना, पहला पॉइंट क्या है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। दूसरा पॉइंट देखना,
दूसरा पॉइंट क्या है, इस पूरी स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इस स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप लोगों को पता है। देखना मैं इसको दोबारा लिखता हूं, एक बार यहाँ पे दोबारा लिखता हूं, CH3H और यहाँ पे मैंने दिखाए 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज देखो कि जब ये CH3 था तो क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड बन रहे थे और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे से टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले, ये टोटल 2 इलेक्ट्रॉन मिला के ये टोटल जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन स्पीशीज बनी ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनी। और यही दूसरा पॉइंट है कि इन नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस में ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। क्लासिकल कार्बोकैटायन 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इस चीज का ध्यान रखना। और तीसरा पॉइंट ये कि क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और आप लोगों ने पढ़ा है हर स्पीशीज अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करती है, हर एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करता है, और क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन आर जनरली मोर स्टेबल देन क्लासिकल कार्बोकैटायन। Non-classical carbocations are generally more stable than classical carbocations। इस चीज का ध्यान रखना। ये कौन सा पेन चला रहा है? तो ये क्या है, ये क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस के बारे में। इसमें किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। अगली बात है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्लासिफिकेशन, अगर क्लासिफिकेशन के एंड पे देखें तो कार्बोकैटायंस को बहुत सारी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। आप लोगों ने प्राइमरी कार्बोकैटायन भी पढ़ा है, सुना है नाम, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इसके अलावा टर्शरी कार्बोकैटायन, इसके अलावा अलाइल कार्बोकैटायन। अगर एक और कैटेगरी में कैटेगराइज करूं तो बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन। अगली कैटेगरी अगर मैं कैटेगराइज करूं तो विनाइल कार्बोकैटायन, और इससे अगली कैटेगरी जो है वो अराइल कार्बोकैटायन। ये जनरली जो मेजरली कैटेगरीज आपको कार्बोकैटायंस की डिफरेंट एग्जांपल्स में देखने को मिलती हैं उनके बारे में बात है। ठीक है, इस तरह की कार्बोकैटायनिक स्पीशीज आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होता है, और इसके अलावा एक कैटेगरी और मैं अगर और क्लासिफाई करूं तो मिथाइल कार्बोकैटायन। मिथाइल कार्बोकैटायन क्या होता है, जिसको आप CH3 पॉजिटिव लिखते हो। प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होता है, इस मिथाइल कार्बोकैटायन में एक हाइड्रोजन हटा के एक कार्बन जोड़ दो, ये आपका बन गया प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, सेकेंडरी क्या बनेगा, इस मिथाइल में से 2 हाइड्रोजन हटा के 2 कार्बन जोड़ दो। टर्शियरी कार्बोकैटायन क्या बनेगा, तीनों हाइड्रोजन हटा के 3 कार्बन जोड़ दो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं C पॉजिटिव C। तो एक कार्बोकैटायन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो जितने कार्बन से जुड़ा उतनी उसकी डिग्री। 3 से जुड़ा तो टर्शियरी,
अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 से जुड़ा तो सेकेंडरी, यहाँ पे लिखूं 1 से जुड़ा तो प्राइमरी, किसी से नहीं जुड़ा तो मिथाइल। ठीक है। अलाइल कार्बोकेटाइन, अगर कार्बोकेटाइन जिस पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है उसके बगल में डबल बॉन्ड, अगर पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है उसके बगल में डबल बॉन्ड, तो ये जो कार्बोकेटाइन है ये क्या है? अलाइल कार्बोकेटाइन। और अगर पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है उसके बगल में बेंजीन रिंग, तो बेंजाइल। विनाइल, अगर पॉजिटिव चार्ज डबली बॉन्डेड कार्बन पे है तो विनाइल कार्बोकेटाइन। और अराइल कार्बोकेटाइन जब बेंजीन रिंग के जो कार्बन है जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज, तो अराइल कार्बोकेटाइन। ठीक है। ये सारी क्लासिफिकेशन आती है कार्बोकेटाइंस की। इन सभी कैटेगरीज में हम कार्बोकेटाइंस को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। किसी को इसमें डाउट? बेंजाइल, विनाइल, अराइल और अलाइल, ये 4 इंपॉर्टेंट है। बेंजाइल, विनाइल, अराइल और अराइल,